नीट यूजी के लिए काउंसलिंग अब अधर में है। काउंसलिंग स्थगित फैसले के बाद नीट परीक्षा को लेकर कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब लोग नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सियासत और कोर्ट कचहरी के चक्कर में नीट परीक्षा विवादों से घिर चुकी है। देखिए। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट केस की सुनवाई। नीट परीक्षा क्या रद्द होने वाली है? नीट यूजी में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर आई। नीट यूजी के लिए काउंसलिंग को मेडिकल काउंसलिंग कमीशन यानी एमसीसी ने स्थगित कर दिया। काउंसलिंग की कोई नई डेट जारी नहीं की गई है। नीट यूजी की ऑल इंडिया कोटा सीट्स यानी कि AIQ काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने वाली थी। फिर क्या था? विरोधियों के निशाने पर सरकार आ गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीट यूजी काउंसलिंग स्थगित होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरा नीट यूजी मामला हर दिन बदतर होता जा रहा है। इससे साफ होता है कि पीएम और शिक्षा मंत्री इस मामले में कितने अक्षम और असंवेदनशील हैं। हमारे लाखों युवाओं का भविष्य उनके हाथों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इस मामले पर जहां सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है, वहीं विरोधी सड़क से संसद तक सरकार को घेरने की ताबड़तोड़ कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले में जो हलफनामा दायर किया है, उसमें ये कहा गया है कि नीट प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है वो सीमित क्षेत्र में लीक हुआ है, सीमित इलाके में लीक हुआ है, इसलिए परीक्षा रद्द नहीं करनी चाहिए, परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि लाखों ऐसे अभ्यर्थी जो ईमानदारी से परीक्षा दिए हैं, उनके साथ नाइंसाफी होगी परीक्षा रद्द करना। आखिर नेट परीक्षा क्यों रद्द की गई? नेट परीक्षा के लिए तो किसी ने रद्द करने की मांग भी नहीं किया था। आज परीक्षा होती है और कल शाम को नेट परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो वो परीक्षा केंद्र सरकार ने क्यों रद्द किया? क्या उससे लाखों अभ्यर्थी परेशान नहीं हुए, जबकि उस परीक्षा को रद्द करने की मांग किसी ने नहीं किया था? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने 4 जून को नीट यूजी का रिजल्ट घोषित किया था। 67 टॉपर सहित कुल 13,16,000 स्टूडेंट्स ने मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास की। फिर ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स का 23 जून को री एग्जाम कराया गया। संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद नीट यूजी टॉपरों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई। यानी पेपर लीक को लेकर नीट का पूरा मामला कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी की काउंसलिंग पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी स्कैम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाला है। लेकिन इससे पहले सरकार की तरफ से एक हल्फनामा दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि नीट के एग्जाम को जो कैंसिल नहीं किया जाए। जो अनियमितताएं हैं वो गुजरात के गोधरा के जो सेंटर की बात आई सामने, इसके अलावा बिहार और झारखंड में जो मामला है वो वहां पे गड़बड़ी पाई गई है, और जिसको लेकर स्टेट पुलिस, उसके बाद देश की केंद्रीय जांच एजेंसी जो CBI है, वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हल्फनामा में यह भी कहा गया था कि अगर एग्जाम कैंसिल होता है तो इससे लाखों बच्चे पर असर पड़ेगा, तो इसलिए नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं किया जाए। और जो गुजरात के गोधरा में जो कुछ सेंटर्स थे जहां पे कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, उनके खिलाफ और उन स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, और उन पर जो है वो इस पूरे मामले को लेकर CBI इसकी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो नीट के कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कि नीट की जो एग्जाम है, जो इस पूरे स्कैम को लेकर ये पूरा जो मामला चल रहा है, कि नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जो लाखों स्टूडेंट है उनके करियर पर असर पड़ा, तो इसको लेकर अब 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को लेकर क्या सुनवाई करती है, क्योंकि इस नीट यूजी स्कैम को लेकर सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर आंदोलन का ये जो पूरा एक स्कैम को लेकर जो है ये रूप लेता जा रहा है, इसको लेकर पॉलिटिकल रंग भी देखने को मिल रहा है। लगातार सरकार पर विपक्ष की तरफ से ये दबाव और ये आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें जो इसके दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो इससे रिलेटेड है उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन अब जो पूरा मामला है वो 8 जुलाई को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनीश कुमार के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
11 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस असदुद्दीन ने सुनवाई के बाद काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 20 जून को एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से दोबारा इनकार किया था। लेकिन अब एमसीसी की तरफ से नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। लेकिन काउंसलिंग पर रोक ही नहीं बल्कि नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग अब ज्यादा हो रही है। नीट परीक्षा हर व्यक्ति जानता, देश और दुनिया के लोग जानता है कि लीक हुआ है और इसमें बीजेपी शासित जहां कहीं भी राज्य है वहीं ये परीक्षा नीट का हो चाहे जो और भी परीक्षा होते हैं उसका पेपर लीक होता है। इसकी जांच एकदम तह पर जाना चाहिए कि आखिर कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लीपापोती करना चाहती है बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। देश की जनता और नौजवान जानना चाहता है कि आखिर नीट का जो पेपर लीक हुआ वो कौन लोग हैं। देश के नौजवान जानते हैं और देश के नौजवानों के साथ ये बीजेपी वाला हमेशा खिलवाड़ करते रहते हैं। इनको तो करना कुछ है नहीं, जुमलेबाजी करना है। नीट पेपर लीक, परीक्षा में हुई गड़बड़ियों और ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी 26 याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इसमें से 22 याचिकाएं स्टूडेंट्स, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई हैं। वहीं 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से दायर हुई हैं। नजर डालते हैं नीट परीक्षा विवाद पर कोर्ट में कब कब क्या हुआ। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई थी। इसके बाद धांधली और पेपर लीक की शिकायतें आने लगी। फिर 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा होल्ड करने से मना कर दिया। 1 जून को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। 9 जून को ग्रेस मार्क्स के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। 11 जून को काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार किया गया। वहीं 11 जून को ही एनडीए से 2 हफ्ते में इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा गया। वहीं 13 जून को 1563 अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का आदेश दिया गया। 14 जून को एनटीए ने हाई कोर्ट की सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा। 20 जून को काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर से इनकार किया गया। वहीं 23 जून को सीबीआई ने नीट घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज की। 1 जुलाई को ओएमआर शीट की गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 4 जुलाई को रीनीट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। 5 जुलाई को एनटीए ने कहा नीट परीक्षा रद्द करना सही नहीं होगा। वहीं 8 जुलाई को अब नीट यूजी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रीनीट के खिलाफ 56 स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। काउंसलिंग पर रोक लगाई जा चुकी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर अब सियासत भी गर्म है। वहीं लाखों छात्रों के सामने आगे का रास्ता अंधकार सा लग रहा है। अब सभी को 8 जुलाई का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।